इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायर या केबल हार्नेस सिस्टम में कोस्टिंग सीट कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरि सर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे उनमें जो मुख्य टॉपिक हैं, एक तो कोस्टिंग सीट ऑफ वायर हार्नेस सिस्टम के बारे में है। अगर आप वायर हार्नेस सिस्टम के बारे में नहीं जानते तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसको देखकर आप वायर हार्नेस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से सीख सकते हो। और दूसरा, इसमें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं केबल हार्नेसिंग सिस्टम को, जो कमर्शियल जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा है, किस किस टाइप का जो मटेरियल है जिसकी जो केबल ट्रेज हैं वो यूज करते हैं, वो मटेरियल भी बहुत अफेक्ट करता है इसको, जो कोस्टिंग सीट होती है इसको। और चौथे नंबर पर जो टॉपिक कवर किया जाएगा उसमें कितने प्रकार की जो केबल ट्रेज हैं वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो एसेसरीज़ हैं केबल ट्रेज के लिए वो कौन सी हैं, और लास्ट में जो फुल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम सबसे पहला जो इसका टॉपिक जो देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग केबल हार्नेसिंग सिस्टम। तो इसमें जो केबल हार्नेसिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं फैक्टर, उसमें सबसे पहला है जो केबल हार्नेस की किस टाइप की है, दूसरा किस टाइप की जो केबल ट्रेज हैं यूज करते हैं, जैसे हम इसमें किस किस टाइप के मटेरियल की जो केबल ट्रेज यूज करते हैं, और तीसरा स्पोर्टिंग जो डिवाइस है उसके साथ क्या क्या यूज करते हैं स्पोर्ट्स, और चौथे नंबर पर जो इसका मल्टी केबल ट्रांजिट सिस्टम है वो कौन सा यूज करते हैं, और अदर एसेसरीज़ क्या क्या यूज करते हैं, जैसे नट बोल्ट वाशर वगैरह या टाइज वगैरह होती हैं केबल टाइज, वे कौन कौन सी यूज करते हैं। तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जो केबल की जो ट्रेज होती हैं उनके जो मटेरियल कौन कौन से होते हैं, मतलब किस किस मटेरियल की जो केबल ट्रेज यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कार्बन स्टील है, दूसरा स्टेनलेस स्टील और तीसरा GRP है, ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। अब कितने प्रकार की जो ट्रे यूज करते हैं, इनमें सबसे पहली है स्लॉटेड ट्रे, दूसरी है लैडर ट्रे। स्लॉटेड ट्रे जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए या मेनली मशीन की वायरिंग के लिए यूज करते हैं, और दूसरा लैडर जो ट्रे है, लैडर ट्रे, ये पावर सप्लाई के लिए, जो हायर पावर सप्लाई है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह में। अब हम एसेसरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो केबल के साथ यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले क्लैंपिंग डिवाइस हैं, उसके बाद एल्बो क्रॉस या टी हैं, फिर सप्लाइज प्लेट हैं, और जो अलग एसेसरीज हैं जैसे नट बोल्ट वाशर या केबल की जो टाइज हैं वो इसके साथ साथ यूज करते हैं। तो ये सारी एसेसरीज़ हैं जो इसके कॉस्ट को या कोस्टिंग सीट है उसको इफेक्ट करते हैं। तो इन सब का भी जो कॉस्ट कैलकुलेशन में यूज करते हैं। अब हम कोस्टिंग जो सीट है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें मैंने दो तरह की जो वायर हार्नेस सिस्टम लिए हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंटल है और दूसरा है जो पावर केबल। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंटल में मैंने 500 मीटर की जो एक वायर ली है, जिसमें जो 1 mm की वायर है, जो उसका 10 रुपये पर मीटर के रेट से 5000 बैठता है उसका प्राइस। और इसके बाद जो केबल ट्रे यूज की है गाल्वेनाइज्ड कोटिंग की यूज की है, जो 400 mm की विड्थ है, उसकी 40 मीटर की लेंथ है, और उसका जो कॉस्ट है 180 रुपये के हिसाब से 7200 हो गया। मान लो इसमें 6 एल्बो और 2 टी यूज की हैं, और हर एक का जो 500 रुपये पर पीस है, तो ये 4000 हो गया। और इसके अलावा जो नट बोल्ट यूज किए हैं इनका प्राइस दिखाया गया है, जैसे एक नट 4 रुपये का लगाया है, बोल्ट 25 रुपये का, वाशर 2 रुपये की, और टाई है 10 रुपये की। इस प्रकार इन सब का जो रेट है 1750 हो गया, और जो टोटल जो प्राइस आया है इस प्रकार 17950 हो गया। और अब हम बात करते हैं जो पावर केबल की। इसमें 50 मीटर की जो पावर केबल ली है जो 2.5 mm की है और 4 कोर की है। तो इसका जो 35 रुपये पर मीटर के हिसाब से 1750 हो गया। और केबल जो ट्रे है वो सेम यूज की है जो 7200 रुपये की है। इसके अलावा जो एक टी और एक क्रॉस यूज किया है जो 500 रुपये पर पीस के हिसाब से 1000। और जो नट बोल्ट वाशर और टाइज यूज की हैं वो
10-10 यूज की हैं। और जो नट का प्राइस है 40 रुपये है, 10 बोल्ट का प्राइस 250 रुपये है, 10 वाशर का प्राइस 2 रुपये के हिसाब से 20 रुपये, और 10 टाइज का 100 रुपये है। और इस प्रकार जो टोटल हो गया 410 हो गया। तो इन जो चारों कॉस्ट हैं इनको मिला करके इन सब का कॉस्ट जो 10,360 रुपये आता है। तो इस प्रकार हम जो वायर हार्नेसिंग सिस्टम की कॉस्टिंग शीट निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें 2 जो इंस्ट्रूमेंटल वायरिंग ली है और एक पावर जो केबल की जो वायरिंग ली है, इन दोनों को आधार मानकर इसका जो कॉस्ट है वो एस्टीमेट कॉस्ट जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लिया है। बाकी जो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर और अकॉर्डिंग टू कंपनी ये रेट वेरी करते रहते हैं। और जिस भी मटेरियल के हम लेंगे तो उसी मटेरियल के हिसाब से इसके रेट वेरी करते रहते हैं। बाकी हम इस सीट को जो इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है वायर हार्नेसिंग सिस्टम का, तो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग की जो सीट है वो हम इसी प्रकार से बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई स्पेशल एसेसरी जैसे यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं और उसका जो टोटल करके हम इसका जो टोटल रॉ मटेरियल यूज होता है उसकी हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम नट इसमें स्टेनलेस स्टील के लिए हैं, तो अगर जो किसी हैवी मटेरियल के या महंगे मटेरियल के लो तो वो उसी हिसाब से रेट वेरी कर जाता है। अब हम देखते हैं जो फुल प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो रॉ मटेरियल के अलावा इसमें जो फुल प्रोजेक्ट में कॉस्ट में जो आते हैं प्री एनालिसिस कॉस्ट आते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और एक्चुअल टेस्ट कॉस्ट। ये 3 प्रकार के जो कॉस्ट हैं ये रॉ मटेरियल के साथ ऐड हो जाते हैं। तो इन जो चारों कॉस्ट हैं, चारों कॉस्टों को ऐड करने के बाद फिर फुल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट शीट मिलाई जाती है। जैसे नीचे बताया गया है कि टोटल जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस प्री एनालिसिस कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस जो टेस्ट कॉस्ट होता है, जो एक्चुअल जो सबसे बाद में जो फाइनल टेस्ट होता है उस टाइम उन कॉस्टों को मिलाने के बाद टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में। जैसे मैंने पहले जो कॉस्ट शीट बताई है रॉ मटेरियल की, उसमें बता दिया गया है कि जितनी भी एसेसरीज़ वगैरह यूज करते हैं जैसे नट बोल्ट स्क्रू वगैरह या ट्रे यूज करते हैं उसको हम रॉ मटेरियल कॉस्ट में लगाते हैं। बाकी प्री एनालिसिस कॉस्ट में जो जैसे भी इंस्टॉलेशन फेज़ की जो प्लानिंग होती है उसके आता है, और वर्क प्लान जो इस्टेब्लिशमेंट का होता है अकॉर्डिंग टू जो वर्कर है और जो कमर्शियल कंपोनेंट हैं उनको देख के, और जो इसके बाद हम फाइनल या सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं जो टेक्निकल इश्यूज आने वाले हैं। तो ये हम FMEA के द्वारा करते हैं। अगर आप FMEA के बारे में नहीं जानते तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, तो उससे आप FMEA के जो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में पता कर सकते हो। इसका मुख्य काम यही होता है कि जो एक्चुअल प्रोजेक्ट से पहले ही जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उनको फाइंड आउट करना और उनको रेक्टिफाई करना। तो इस प्रकार इसका किसी भी प्रोजेक्ट का जो FMEA पहले ही कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट में जो भी ऑपरेशंस करने हैं या जिन स्तर से उसको गुजरना है वायर हार्नेसिंग सिस्टम में, तो उसकी लिस्ट बनाई जाती है। जो भी रिक्वायर्ड है कंप्लीट जो रियलाइजेशन ऑफ केबल, जो किसी टाइप की केबल वायरिंग सिस्टम है, और जो डिजाइन स्टेज है उसको कंप्लीट करने के बाद ये किया जाता है ये। और इसमें जो भी ऑपरेशंस हैं जैसे उसका जो कॉस्ट मॉडल है उसका प्री एनालिसिस या इंस्टॉलेशन या कॉस्ट, तो ये सारे इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट में आते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो एक्चुअल टेस्ट कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। जो एक्चुअल टेस्ट होता है इसमें सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करना होता है कि अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है या इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आई है या एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसको वेरीफाई करना है कि जो इसकी जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन है वो परफेक्टली डन हुई है या नहीं हुई है। तो इस प्रकार हम वायर हार्नेस सिस्टम की कॉस्टिंग शीट तैयार करते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही
चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।